500 रुपए खर्च करें और 5 लाख रुपए बचाएं। 500 रुपए तभी मुआयने पर खर्च करें और ये मालूम करें कि बच्चा पैदा होने वाला बच्चा है या बच्ची, यानी पैदाइश से कबल ही बच्चे की जिन्स मालूम कर लें। अगर माँ के पेट में बच्ची परवरिश पा रही हो तो हमल ज़ाया करवा दें और यूं बच्चे की परवरिश और बाज़ा जहेज की सूरत में खर्च होने वाले लाखों रुपए बचा लें। बच्चियों के कत्ल का ये सिलसिला नया नहीं है, सदियों से यही कुछ हो रहा है। अगर आप हिंदुस्तान में 1901 में होने वाली मर्दमशुमारी के अदाद व शुमार का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में भी 1000 मर्दों के मुकाबले में 972 औरतें थी। इसके बाद अगर आप 1981 के मर्दमशुमारी का जायजा लें तो 1981 में 1000 मर्दों के मुकाबले में 934 औरतें थी। औरतों की आबादी का तनासुब मजीद कम होता जा रहा है। लेकिन हम आपको बतलाएं कि इस्लाम जब कत्ल औलाद पर पाबंदी लगाता है कत्ल नजर इसके कि औलाद बच्चा है या बच्ची, आपके नजदीक इस्लाम का ये तर्ज अमल जदीद तर ठहरता है। इस्लाम सिर्फ बच्ची के कत्ल पर ही पाबंदी नहीं लगाता, इस्लाम तो इस तर्ज अमल की भी सख्ती से मजम्मत करता है कि बच्चे की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाए और बच्ची की पैदाइश की खबर सुनकर अफसोस किया जाए। कुरान की सूरत नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब उनमें से किसी को बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है उसके चेहरे पर कलूस छा जाता है, वो बस खून का सा घूम कर रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद किसको क्या मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा रहे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये अल्लाह के बारे में लगाते हैं। इस्लाम बेटी की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से करने का भी हुक्म देता है। जो शख्स अपनी 2 बेटियों की खुश असलूबी से परवरिश करता है वो क़यामत के दिन इस तरह मेरे साथ खड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां इकट्ठी करके दिखाया। ये एक हदीस नबवी का मफ़हूम है। एक और हदीस मुबारका में है कि जिस शख्स ने अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनका ख्याल रखा, मोहब्बत के साथ उन्हें पाला, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाया कि हर मुसलमान जो निकाह की इस्तात रखता हो ज़रूर निकाह करे। इस तरह उनके अपनी निकाह की हिफाजत और पाक दामनी बरकरार रखना आसान हो जाएगा। जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। ये हदीस सुनकर एक दफा एक साहब कहने लगे कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 निकाह कर लूँ तो मेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा? ये साहब बिल्कुल गलत समझे थे। दरअसल हदीस में कही गई बात 100% दुरुस्त है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि निकाह से आधा दीन महफूज हो जाता है तो इनकी मुराद ये थी कि निकाह कर लेने से एक मुसलमान के लिए बदकारी, बदइखलाकी, बदरावारी, ज़नाकारी, हमजिन्स परस्ती जैसी जराइम से बचना आसान हो जाएगा। शादी के बाद आप पर बीवी, शौहर, माँ बाप की हैसियत से भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। इस्लाम इन जिम्मेदारियों को निहायत अहम करार देता है। जाहिर है ये जिम्मेदारियां निकाह के बाद भी पूरी की जा सकती हैं। ख़वातीन को इस कदर मुआशी हकूक दिए गए हैं कि इनके हवाले से हफ्तों गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत मसलन कसरत अज़वाज और तलाक वगैरह पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा तजर्बा बताता है कि इन मौज़ूआत के हवाले से सवालात ज़रूर किए जाएंगे। इंशाअल्लाह इस वक्त उनकी भी वजाहत हो जाएगी, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस्लाम में औरत के तालीमी हकूक के बारे में बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाहु खैरा।